कश्यप बेटे, मैं फिर यहाँ से निकलते ही भूल गया था। ओके 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 ओके, मैंने असल में बेटा मैसेंजर खोला ही नहीं, उसके बाद जो है ना मैंने चेक ही नहीं किया। आज सही बेटा, बल्कि आज भी मुझे एक काम है, अगर मैं वहां से जल्दी आ गया तो आपका फौरन मैं कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 जो है बेटे वो हमारे पास सेम है, ठीक है, तकरीबन तकरीबन सेम है। ये किसको 6 में हो रहा है इशू? क्वेश्चन 6 के लास्ट में इशू हो रहा है, क्वेश्चन 6 के लास्ट में इशू हो रहा है। ठीक है कासिम बेटे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम दें। हमने करना है पहले क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करना है, लास्ट में हम करेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा बेटे, हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज नंबर बेटे हमारे पास है 2.1। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं पार्ट करता हूं बेटे। फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट है हमारे पास, कोई एक पार्ट मैं यहाँ पे करता हूँ। चलिए सेकंड पार्ट कर लेते हैं। a प्लस 2b टाइम एक्स स्क्वेयर प्लस 2 टाइम a प्लस b प्लस c टाइम x प्लस a प्लस 2c इज इक्वल 0। अच्छा बेटे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। वालेकुम सलाम शाबाश बेटा। ओके फातिमा बेटे करते हैं। अच्छा बेटा, हमने क्या करना है, हमने प्रूव क्या करना है। क्वेश्चन क्या है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। हमारे पास है कि हमने शो करना है द रूट्स आर रैशनल। बेटा रैशनल का मतलब क्या होगा कि हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर है वो एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में होगा। क्या आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है लास्ट में? जी वालेकुम सलाम बेटा। बेटा आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर जो निकालना है वो कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में निकालना है, ठीक है। अब बेटा हम यहाँ पे आते हैं कि हम किस तरह से इसका आंसर निकालेंगे। पहले तो हमने बेटा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट करते हैं फाइंड आउट। बी की वैल्यू है आपके पास कैपिटल A इक्वल a प्लस 2b, कैपिटल B इक्वल 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c एंड कैपिटल C इज इक्वल a प्लस 2c। यहाँ पे हम कैपिटल में फॉर्मूला लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है बेटा। अब इसमें वैल्यूज हम पुट करते हैं। ओके वफा बेटे बताता हूँ मैं, अभी हम ये कर लें फिर हम वो करते हैं। 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a हमारे पास है बेटे a प्लस 2b और c हमारे पास है a प्लस 2c। जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो ये वही क्वेश्चन है तो बेटा इसमें एक छोटी सी ट्रिक है जिसको देखते हुए आपने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। चलें हम देखते हैं। यहाँ पे 2 स्क्वायर इज 4, a प्लस b प्लस c स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होता है बेटे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो ये है हमारे पास। माइनस 4 टाइम्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटे a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab एंड प्लस 4ac, ठीक है बेटा। 2b को 2c से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे ये यहाँ पे होगा 4bc। ओके फातिमा बेटा, मैथ इतना टफ क्यों है? बेटा मैथ टफ नहीं है, असल में आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ट्रिकी होता जा रहा है, ठीक है। मींस कि अब 10th स्टैंडर्ड में आपको 4 मार्क्स या 5 मार्क्स आपको क्वेश्चन में मिल रहे हैं तो वो आपको इतनी आसानी से तो नहीं मिलेंगे ना, तो आपको थोड़ी सी एफर्ट करना पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी। मैथ्स बेटा मुश्किल उस बच्चे को लग रहा होता है जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता, ठीक है। इस वजह से बेटे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मैथ आएगा, ठीक है। अब बेटा हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc
प्लस 8ca माइनस 4a² माइनस 8ac माइनस 8ab एंड माइनस 16bc। ठीक है बेटा, प्लस 4a² माइनस 4a² से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कैंसिल होने वाली वैल्यूज हैं प्लस 8ac माइनस 8ac कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 8ab माइनस 8ab कैंसिल हो जाएंगे बेटे। हमारे पास है 4b² प्लस 4c² 8bc एंड माइनस 16bc इज माइनस 8bc। 8bc में से बेटे 16bc को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, माइनस 8bc। ओके जी जी फा बेटे, मैंने देख लिया आपका क्वेश्चन, देख लिया, आप जरा क्वेश्चन पे तवज्जो दें। ओके, अब यहां से 4 हम कॉमन लेते हैं बेटे, b² प्लस c² माइनस 2bc। अब bc की जगह a लिख के देखिए बेटा, a² प्लस b² माइनस 2ab, इट मीन ये हमारे पास बनता है बेटे b माइनस c का होल स्क्वायर। जब इस कंप्लीट को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे बेटा 2 टाइम्स b माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारे पास हमने क्या करना था, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर एक होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना था तो हमारे पास प्रूव हो जाना था कि यस द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रैशनल। ओके, ओ फर्स्ट पार्ट में वही मैं सोच रहा था कि मैंने ये कौन सा पार्ट शुरू कर दिया जिसमें सारी कैंसिलेशन हो गई है, कैंसिलेशन के बाद छोटी सी टर्म बन गई है। ओके हाँ जी, रैशनल रूट्स का मतलब ये भी है कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। रैशनल रूट्स का मतलब ये भी होता है बेटा कि इररेशनल नहीं होगा। इररेशनल हमारे पास कब होता है, जब स्क्वायर रूट के नीचे हमारे पास कोई विदाउट स्क्वायर नंबर आ जाता है। ठीक है, जो स्क्वायर नंबर नहीं है वो आ जाए तब भी इररेशनल होता है। ठीक है, रैशनल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, रैशनल का मतलब ये भी होगा कि उसे वो इररेशनल नहीं होगा। और इररेशनल कब नहीं होगा बेटे, जब उसे हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, पीटीबी किया है बेटे, मोहम्मद पीटीबी किया अबू। हाँ जी, अब बेटा इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, अदरवाइज हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। मैंने गलती से सेकंड पार्ट करवा दी है, फर्स्ट पार्ट करवाना चाहिए था मुझे। मोहम्मद बेटे इल्मी की नहीं है, ये पीटीबी की बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है। फातिमा कौन सा फार्मूला, अच्छा ये वाला फार्मूला बेटे, 2 स्क्वायर इज 4, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर, सेकंड वैल्यू स्क्वायर, थर्ड, 3 वैल्यूज हो तो फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, फिर 2 टाइम फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू ए बी, फिर 2 टाइम फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू सी ए, 2 टाइम सेकंड एंड थर्ड वैल्यू बी सी। मीन्स के तीनों का आपस में कॉम्बिनेशन बना के 2 से भी मल्टीप्लाई करना है और तीनों का अलग से स्क्वायर भी करना है। ओके, कैंसिल करने के बाद वाले स्टेप बेटा, कैंसिल करने के बाद 4b² 4c², 8bc और 16bc दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा बेटा। अब इन सब वैल्यूज में से 4 हम कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास एक एक्सप्रेशन बिल्कुल सिंपल सा बन गया जिसे हम लिख सकते हैं b माइनस सी होल स्क्वायर। ओके, a² प्लस b² माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर bc है तो ये होगा b माइनस सी होल स्क्वायर। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ये हमारे पास बेटे आंसर को एक्सप्रेस करेगा। ओके जी जी निंदा बेटे, कैंसिल करने के बाद वाले स्टेप्स भी मैंने रिपीट कर ली। अब इसका हम फर्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं। अब हालांकि मुझे ये करना चाहिए था, चलें, मुझे था कि इसमें 2 है तो ये मुश्किल होगा, हालांकि वो फर्स्ट पार्ट है जिसमें थोड़ी सी ट्रिक है। चलें फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। a टाइम्स b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम्स c माइनस a इंटू एक्स प्लस c टाइम्स a माइनस बी इज इक्वल 0। ठीक है बेटा, मोहम्मद आ जाएंगे। फेडरल बोर्ड के भी लेक्चर बेटा डिफरेंस कुछ भी नहीं है, 9 चैप्टर आपने भी करने हैं, 9 चैप्टर पीटीवी वालों ने भी करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास जो थ्योरम्स में डिफरेंस आ रहा है, 7 चैप्टर पीटीवी वालों ने भी कंप्लीट करने हैं, आपने भी कंप्लीट करने हैं। बाद में थ्योरम्स में डिफरेंस आ रहा है, थ्योरम्स की मैंने आपको कहा बेटा चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, अच्छा यहां देखिए बेटा, हमारे पास कैपिटल A इज इक्वल A टाइम्स B माइनस सी,
कैपिटल B इज इक्वल B टाइम्स C माइनस A एंड कैपिटल C इज इक्वल C टाइम्स A माइनस B। अब यहाँ पे बेटा हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल होता है B स्क्वायर माइनस 4AC। B की वैल्यू पुट करते हैं B टाइम्स C माइनस A होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स A की वैल्यू है हमारे पास बेटे A टाइम्स B माइनस C एंड C की वैल्यू है बेटे C टाइम्स A माइनस B। ओके, ये हमने बेटा B की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, A की वैल्यू पुट की है और C की वैल्यू 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ओके जी बेटा, इससे आगे आंसर होंगे भी नहीं क्योंकि इसके आगे वाले सारे के सारे हमने प्रूफ करने। ठीक है, इससे आगे आंसर नहीं है बेटा, इसके आगे सारे के सारे प्रूफ करने। ओके हाँ जी, B स्क्वायर इंटू C माइनस A होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स A से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे AB माइनस AC एंड A माइनस B। A को C से मल्टीप्लाई करेंगे AC माइनस BC। अब हमने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखना है C माइनस A होल स्क्वायर इज C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC माइनस 4 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करें AB को AC से A स्क्वायर BC, देन AB को BC से माइनस AB स्क्वायर C, माइनस AC को माइनस AC से बेटे माइनस A स्क्वायर C स्क्वायर, माइनस AC को प्लस माइनस BC से, तो ये होगा बेटे प्लस ABC स्क्वायर। ओके, अब बेटा दोनों ब्रैकेट्स को खत्म करते हैं, मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं उन्हें कर देते हैं। जी मिनाइल बेटा जल्दी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर AC माइनस 4A स्क्वायर BC माइनस 4B स्क्वायर AC माइनस नहीं प्लस यहाँ भी प्लस 4 टाइम्स A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ABC स्क्वायर। इस स्टेप तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं बेटा, नहीं तो इसके बाद जो है वो थोड़ी सी अगेन नई सी खिचड़ी पकने वाली है। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। हरिया बेटा अब्दुल्ला बासी, नोट्स कब कैसे कहाँ क्यों और कैसे मिलेंगे? बेटा नोट्स आपको पीटीबी की बुक का सॉल्यूशन मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी उसमें लिखे होंगे कि किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबल एमसीक्यूज भी चैप्टर वाइज लिखे होंगे, वो आपको आपके घर पे डिलीवर कर दिए जाएंगे। ओके जी मैं ठीक है बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा अब देखिए बेटा, हमने तरतीब से चलना है ए बी सी। पहले बेटा इसको लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन बी स्क्वायर सी स्क्वायर, स्क्वायर्ड वैल्यू जो दोनों होंगी वो पहले लिखेंगे, प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने पहले लिखना है, क्योंकि पहले में ए बी और बी मीन्स के बी रिपीट हो रहा है, बी स्क्वायर वाली वैल्यूज को हमने इकट्ठा कर लेना है। ये है हमारे पास बेटा माइनस बी स्क्वायर ए सी, ये है प्लस 4b स्क्वायर ए सी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स बी स्क्वायर ए सी। ठीक है, देन हम लिखेंगे बेटे, इसके बाद नेक्स्ट 2 वैल्यूज में देखेंगे बेटा सी रिपीट हो रहा है, अब हमने सी स्क्वायर वाली वैल्यू को लिखना है और साथ उसके सिंगल कोएफिशिएंट के साथ, जिनमें हमारे पास पावर 1 1 है, तो बेटा वो होगी हमारे पास माइनस 4ab सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए बी लिख लेते हैं। ठीक है, लास्ट में एक वैल्यू बचती है माइनस 4a स्क्वायर बी सी। क्वेश्चन को रीअरेंज करना है बेटा, रीअरेंज इस तरह से करना है हमने कि हमारे पास तरतीब भी ठीक हो और हमारे पास फार्मूला से कंपैरिजन भी बन जाए। ठीक है, मैंने आपको अभी लिखवाया था एक बेटा फार्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यहां पे लिखते हैं बेटा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc एंड 2ca। ये हमारे पास बेटे फार्मूला था। इस फार्मूला में देखो बेटा, इस फार्मूला में हमारे पास 6 वैल्यूज हैं। ठीक है, 6 वैल्यूज में से हमारे पास देखो बेटा 3 वैल्यूज हैं ऐसी जिनमें हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बनता है और बाकी 3 वैल्यूज में 2 का मल्टीपल बनता है। ओके 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 बेटा,
अच्छा हमारे बेटे स्टॉप। अच्छा अब देखिए बेटा, ए बी होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी सी होल स्क्वायर, अभी प्लस सी आप इसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2ac होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस 2 टाइम्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या बनता है, ए बी और बी सी, ए बी एंड बी सी। देखिए बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये वैल्यू बन जाएगी। ओके, प्लस 2 टाइम्स, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बी सी और 2ac को, बी सी एंड 2ac। अब देखें बेटा हमारे पास बन रहा है 2 2 4, बी सी को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर ए बी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए माइनस। अब यहाँ पे माइनस होने का मतलब ये है बेटा कि बी सी तो पॉजिटिव है, ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इट मींस हमारे पास ए सी के साथ यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये वैल्यू भी बन जाएगी और ये वैल्यू भी बन जाएगी। इसी तरह हम लिखेंगे प्लस 2 टाइम्स माइनस 2ac एंड ए बी। हाँ जी, ओके ओके बेटा, ट्राई टू सॉल्व इट, ओके। हाँ जी, अब देखिए बेटा हमारे पास उस फॉर्मूला से अगर हम कंपैरिजन करते हैं, फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर, सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर, थर्ड वैल्यू होल स्क्वायर, 2 टाइम्स फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, 2 टाइम्स सेकंड मल्टीप्लाई थर्ड वैल्यू एंड 2 टाइम्स थर्ड मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू। तो इसको हम क्लोज करके क्या लिखेंगे बेटा, ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac होल स्क्वायर। हमने फॉर्मूला बेटा लगाना था, इस तरह का बनाना था। ओके ओके बेटा, स्टॉप, कोई बात नहीं, आप इस तरह की कुछ फजूलियात कर देते होते हैं, कोई बात नहीं, आपस में मजाक करते करते, लेकिन फिर भी इट्स ओके, खामोश हो जाए बेटा। हाँ जी बेटा, यहां तक देखें आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बताएं। जस्ट अपने माइंड में रखना है बेटा कि आपके पास 6 वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज का स्क्वायर आपने किस तरह से इंक्लूड करना है क्वेश्चन में, किस तरह से उसे कंक्लूड करना है। ठीक है, देखें ए बी और सी तीनों में से फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर होना चाहिए, सेकंड भी होल स्क्वायर, थर्ड भी होल स्क्वायर में होनी चाहिए, देन उन दोनों का मल्टीपल 2 टाइम्स, देन सेकंड थर्ड का मल्टीपल 2 टाइम्स, देन थर्ड फर्स्ट का मल्टीपल 2 टाइम्स। ओके, हाँ जी, लास्ट 3 स्टेप्स का ही मसला है बेटे के लास्ट 3 स्टेप्स में प्रॉब्लम हो सकती है। जी बेटा खिजर ले ले, लास्ट 2 स्टेप समझ नहीं आ रहे, प्लीज रिपीट कर देखिए। अच्छा बेटे बताता हूं मैं बेटा, ये देखें, इसको अब हमने कंपैरिजन करना है उस फार्मूला से कि हम इसको होल स्क्वायर में, क्योंकि मैंने आपको बताया आंसर हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है कि सारी की सारी वैल्यू अंदर क्लोज हो और कंप्लीट का सिंगल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है रैशनल बनाओ, रैशनल की रिक्वायरमेंट है कि भाई कंप्लीट स्क्वायर दिखा दो मुझे। ठीक है, हमने अब उसे कंप्लीट स्क्वायर दिखाना है। देखिए बेटा, जी बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, ये 5 एंड 6 है। इसको 5th स्टेप तो बेटा बिल्कुल आसान है, रीअरेंज किया है, तरतीब से लिखा है। ए बी सी जो स्क्वायर्ड वाली वैल्यूज हैं पहले लिखी हैं, फिर जो हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं वो बाद में लिखी हैं। कैसे बाद में लिखी हैं बेटे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट 2 वैल्यूज में बी रिपीट हो रहा है, तो इन 2 बी को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो बनेगा बी स्क्वायर। इट मीन यहाँ फर्स्ट वैल्यू आनी चाहिए बी स्क्वायर वाली, फिर आनी चाहिए सी स्क्वायर वाली और फिर आनी चाहिए ए स्क्वायर वाली। पहले हमारे पास तरतीब क्या है, ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, देन हमारे पास अरेंजमेंट क्या है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। ये अरेंजमेंट मल्टीप्लीकेशन में बनेगी। ओके जी बेटा, आप देखें बेटा, ए बी होल स्क्वायर, ठीक है, ए बी का हमने क्या कर लिया होल स्क्वायर की फॉर्म में, बी सी को भी होल स्क्वायर की फॉर्म में, 4 स्क्वायर को हमने लिखा है, पहले लिखा हमने 2ac, लेकिन जब हमने देखा कि सेकंड और थर्ड टर्म जहां पे हमारे पास ये थर्ड वैल्यू इन्वॉल्व होनी है वो दोनों की दोनों नेगेटिव में है, तो हमने इसके साथ माइनस लगा दिया। माइनस लगाने का मतलब ये है बेटा, ये माइनस स्क्वायर जो है जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो माइनस को एब्जॉर्ब तो कर लेगा। ठीक है, लेकिन फायदा ये होगा बेटा कि ये टर्म भी हमारे पास बन जाएगी और ये टर्म भी बन जाएगी। ओके, हाँ जी, अब ठीक है बेटा, नेक्स्ट मूव करें हम।
नेक्स्ट जो है बेटा वो इससे भी थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। हाँ जी, अब बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इससे भी ज्यादा ट्रिकी है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। ठीक है, हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। अब रियल प्रूव करने का मतलब क्या है बेटा कि हमारे पास रियल आंसर कब आएगा, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। हमारे पास रियल प्रूव करने का आंसर क्या है, हाँ बहुत आसान है। ओके बेटा, रियल प्रूव करने का मतलब यह है बेटा कि हमने एक्सप्रेशन को, डिस्क्रिमिनेंट के आंसर को इस तरह से लिखना है हमने कि हमारे पास जो आंसर वो शो करे, वो ये इस बात को रिप्रेजेंट करे, खुद आंसर जो है वो बोल रहा हो कि हाँ ठीक है मैं पॉजिटिव आंसर ही दूंगा ऑलवेज। ठीक है, हालांकि हमारे पास एक्स वाई की फॉर्म में होगा, लेकिन हम देख के बता देंगे कि दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, कि इसका आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास बेटे क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स के प्लस 1 ओवर के टाइम एक्स प्लस 3 इज इक्वल 0। हमने प्रूव करना है द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। रियल प्रूव करने का मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ऐसा निकलेगा, आंसर हम ऐसा शो करवाएंगे जिसका मतलब होगा कि इसमें जो मर्जी पुट कर दो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। ओके, अब इससे पहले बेटा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे पास पॉजिटिव आंसर किस चीज को रिप्रेजेंट, कौन सी चीजें हैं जो पॉजिटिव आंसर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ठीक है, नंबर 1 है बेटे आपके पास स्केयर्ड वैल्यू। ठीक है, स्केयर्ड वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। -2 का स्केयर लें तब भी 4 होगा, -3 का स्केयर लें 9 होगा। मींस के जब भी स्केयर होगा हमारे पास आंसर क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, नंबर सेट 2 कंडीशन क्या है, स्केयर्ड वैल्यू होगी हमारे पास, स्केयर्ड वैल्यू में से बेटा कोई भी नंबर, कोई भी रियल वैल्यू हमारे पास ऐड हो रही हो, प्लस हो रही हो, तब भी हम कह सकते हैं कि ये स्केयर्ड नंबर है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और रियल नंबर इसके अंदर, अच्छा स्केयर्ड वैल्यू आपके पास है और ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। उसके बाद 7 भी करवाना था, ये कब मैंने कहा बेटे, मैंने फातिमा बेटे कल करवा दिया है 7। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ए हमारे पास है बेटे एक्स स्क्वायर के साथ है 1, बी हमारे पास है -2 टाइम्स के प्लस 1 ओवर के, और सी हमारे पास है बेटा 3। हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है बेटे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं, -2 टाइम्स के प्लस 1 ओवर के का होल स्क्वायर, -4 टाइम्स ए है 1 और सी हमारे पास है बेटा 3। अच्छे तरीके से बेटा समझिएगा इस क्वेश्चन को। -2 स्क्वायर इज 4, के प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर इज के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2। ठीक है बेटा, -12। क्लियर। अब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 के स्क्वायर प्लस 4 ओवर के स्क्वायर प्लस 8 -12। ठीक है बेटा, अब देखें हमारे पास इन सब वैल्यूज में से बेटा 4 के स्क्वायर प्लस 4 ओवर के स्क्वायर 8 -12 का आंसर आपके पास क्या होगा बेटा, -4। ठीक है, अब इसमें से हम 4 को कॉमन लेते हैं, 4 टाइम्स के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर -1। अब हमने कहा बेटा एक्स स्क्वायर -2 टाइम्स के प्लस 1 ओवर के टाइम्स एक्स प्लस 3 इज इक्वल 0। बेटा ये कंडीशन है, के नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। 3 की जगह 4 आना है। कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हो, किस 3 की जगह 4 आना है,
खिजर कह रहा है क्वेश्चन लॉन्ग लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम के प्लस 1 टाइम एक्स प्लस 3 इज इक्वल 0। ओ बेटा देखो 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 बुक में देखो क्वेश्चन 3 की जगह 4 है, नहीं है 4 बेटा, ये रही मेरे पास बुक। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या लिखा है। थ्री की जगह 4 आएगा, इस 3 की जगह कितने बच्चों की बुक में 4 है? ओके 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 बेटा 4 है तो बिल्कुल आसान हो गया काम। 4 है तो फिर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बेटा क्या बुक में प्रिंटेड है 4? ओके दोनों तरीके से करवाता हूं, दोनों तरीके। स्टॉप 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 स्टॉप, दोनों तरीके से करवाता हूं। सी की जगह 3 भी लिख के करेंगे, सी की जगह 4 भी लिख के करेंगे। बिल्कुल स्टॉप स्टॉप टॉकिंग। अच्छा बेटे अब हमारे पास मैं यहां पे लिखता हूं x माइनस 1/x होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखता हूं बेटे, वो होता है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अगर मैं लिखूं x प्लस 1/x होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो हम करेंगे बेटे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इट मीन्स अगर हमारे पास इस तरह लिखा है तो हम लिखेंगे इस तरह से -2, अगर हमारे पास इस तरह लिखा है तो हम इस तरह लिखेंगे +2। क्लोज करके लिख सकते हैं। ओके और रुक जाओ बेटा मेरा पुत्र, रुक जाओ, मैं 3 से भी करवा देता हूँ, 4 से भी करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा हम यहाँ पे पुट करते हैं, हमें यहाँ पे चाहिए -2, हमारे पास है -1। ठीक है, हम इस -1 को बेटा -2 कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे -1 और +1 लिख देते हैं, ये बन जाएगा बेटे -2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होगा बेटे, 4 टाइम्स के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर -2 एंड +1। ओके अब देखो बेटा ये कंप्लीट वैल्यू इससे कंपैरिजन करो तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनता है k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर -2। इसको जब हम क्लोज करके लिखते हैं तो k माइनस 1/k होल स्क्वायर, तो इट मीन्स हम इसे लिखेंगे बेटे 4 टाइम्स k माइनस 1/k होल स्क्वायर एंड +1। ठीक है, और मैं ये क्लेम करता हूं बेटा कि ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मैंने आपको बताया 2 आपके पास कंडीशन होती हैं कि आपके पास या तो 2 पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो रही होंगी या स्क्वेयर्ड वैल्यू जो है वो किसी पॉजिटिव वैल्यू में ऐड हो रही होगी। ओके अच्छा ये देखें बेटा k माइनस 1/k होल स्क्वायर, जो भी स्क्वेयर्ड वैल्यू है उसके अंदर चाहे जो मर्जी है लेकिन कंप्लीट का आंसर हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इस पॉजिटिव नंबर में ये पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है, फिर ऐड होने के बाद एक पॉजिटिव नंबर 4 है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन इस एक्सप्रेशन में जो मर्जी आप पुट कर दें आपका आंसर ऑलवेज क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। तो आप लिखेंगे यस इट्स आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये आपका बेटे फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा 3 की जगह 4 पुट करके करते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं बेटे 3 की जगह 4। जब 3 की जगह 4 आएगा तो बेटे यहां आएगा 16। ठीक है, जब यहां 16 आएगा तो बेटे 8 में से माइनस क्या होगा 16, -4 की जगह बेटे क्या आ जाएगा 8, -4 की जगह जब 8 आएगा तो जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आएगा बेटे 4 टाइम्स k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर -2। ओके मीन्स हमें ये जो हमने पंगा किया है थोड़ा सा -1 और +1 वाला, ये हमें नहीं करना पड़ेगा और ये बन जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स k माइनस 1/k होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब है पॉजिटिव होगी वैल्यू, इट मीन इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके अब मुझे बताएं बेटा, ये मैंने कॉमा लगा के इस वजह से किया है कि आपके पास 3 होगा तो 12 आएगा, 4 होगा तो 16 आएगा।
ठीक है, जब हमारे पास 3 है तो 12 है, 4 की वजह से 16 आएगा, 8 माइनस 16 करेंगे तो आएगा यहाँ पे -8। जब -8 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा और आंसर ये बनेगा जो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। अगर हम करेंगे बेटे माइनस यहाँ पे 3 के साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा ये इस तरह का, जिसमें -1 + 1 करने के बाद हम यहाँ पे पहुंचेंगे। ओके